हाय। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे डिफरेंट है। वो टॉपिक है हमारा ग्रुप एंड टीम। क्या डिफरेंस है ग्रुप और टीम में? कोई मुझे बता सकेगा क्या मीनिंग है ग्रुप का और क्या मीनिंग है टीम का? टीम वो जो टीम वर्क में काम करती है। क्या मीनिंग क्या है? आई एम आस्किंग अ मीनिंग। टीम जैसे टीम का हमारी क्या तैयार मीनिंग है, है? जैसे हम लोगों की टीम है। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप काफी बड़ा होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आया। ग्रुप क्या क्या ग्रुप होता है? जो एक ही बंदे बहुत सारे मिलके काम करते हैं वो ग्रुप हो गया। अच्छा, जो टीम है जैसे हम लोगों की पूरी टीम है, अलग अलग सबकी वर्किंग अलग अलग है, लेकिन हमारी एक पूरी टीम है कंपनी की। नहीं और कुछ? आपको क्या लगता है ग्रुप का मतलब क्या है? टीम अलग अलग, दोनों अलग अलग मीनिंग है। दोनों की दोनों चीजें होती है और दोनों के मीनिंग भी अलग अलग है और दोनों यूज होती है। क्या मीनिंग है ग्रुप का? आप पूछते हो ना ग्रुप। ग्रुप किसे कहते हैं? झुंड को हाँ, झुंड हो गया। कहते हैं ना। ग्रुप का मीनिंग क्या है? मेरे भी हाथ से तो यही है। टीम का बाकी आप मीनिंग क्या है? बताओ। टीम का नाम सुना है? हाँ, टीम का मीनिंग क्या होता है बताओ? जैसे हम लोगों की टीम है। हम लोगों का कुछ नहीं है। आप जैसे you are- कंपनी में आप 10 सब मेंबर काम आप करते सब हैं। कुछ इंडिविजुअल हो अपने हाँ। आप उस चीज का अपने साथ कुछ इंटरलेट नहीं करना है। हमारी कंपनी के लिए तो हम टीम है ना। आपके लिए टीम आप वर्क कह रहे हो है। कि कॉर्पोरेट में टीम चलती है, ऑर्गेनाइजेशन में टीम चलती है, ये कहना चाह रहे हो? आपको क्या लगता है टीम का मतलब क्या है? तो एक टीम भी होगी, जैसे हम इकट्ठे बैठे हैं तो ये टीम होगी, ग्रुप नहीं हुआ? जैसे ये ग्रुप नहीं जैसे है। वो क्रिकेट में एक टीम क्रिकेट होती की है। टीम होती है, हाँ। क्रिकेट की टीम होती है, हाँ। प्लेइंग में टीम होती है। हाँ ठीक है, और आप टीम हो? हाँ हाँ। नहीं। आप ग्रुप हो टीम हो? ग्रुप है हम। ग्रुप हो। अगर आपने इस टाइम क्रिकेट खेलना हो या कुछ गेम खेलनी हो, हॉकी खेलनी हो, तो आप टीम बन जाओगे। टीम है हम। फिर टीम बनेंगे। ऐसा क्यों? क्या फर्क है? सबकी आप अपनी ग्रुप- अपनी अपना अपना काम है, सबका अपनी अपनी वर्किंग है। क्या? सबकी अपनी अपनी वर्किंग है, सबका अपना अपना चलो, काम है, सब सबके अलग अपने- अलग हैं। हाँ, हाँ। अभी हाँ। अच्छा। अब ये आपने अच्छा बताया, थोड़ा बहुत आपको पता है। दो चीजें की चीज होती है, एक हो गया ग्रुप और टीम। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देके चलता हूँ। इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में क्या होता है? पर्सन एक एक सोसाइटी में जाते हैं, एक कॉलोनी में जाते हैं, इकट्ठे बंदे ठीक होते है। हैं। वो क्या बोलते हैं कि ग्रुप आया, ये ग्रुप बीजेपी आया। का ग्रुप आया, हाँ, बीजेपी। ठीक है। जब क्रिकेट खेलते हैं क्या बोलते हैं? इंडिया की टीम आ रही टीम है, आई है। टीम आ रही है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। अब यही चीज जब आजकल आर्मी में बहुत ज्यादा अपना, कभी देखे होंगे आजकल तो जब मोदी जी आए हैं, तो कभी पाकिस्तान में चल रहा है, तो वो क्या होता है? वो टीम वर्क के थ्रू चलता है। हो रहा है ना आजकल। फर्क मेन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं टीम वर्क होता है, यही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं? टीम वर्क होता है। ऐसे ही होता है ना जी। और वैसे कभी स्कूल में क्या होता है? कभी स्कूल में क्लास में होते हैं तो ग्रुप हो जाता है। जब हम खेलते हैं कुछ लोग तो टीम हो अभी जाती क्या होता है, है। कभी स्कूल में या कॉलेज में हाँ। लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं यार वो वाला ग्रुप आया, उसे मार के चला गया। हाँ, कभी हाँ। बोला कि वो ग्रुप आया और वो टीम आई वो मार के चली गई। टीम नहीं सर, ग्रुप। नहीं होता ना जी। और जब खेलते हैं वही ग्रुप टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्या है? टीम का मतलब होता है सबका काम अलग अलग है। हाँ, ये आपने अच्छा बताया है। हाँ। काम वही होता है। हाँ। अगर आप एक ही काम सारे इकट्ठे Specialty सबकी इंडिविजुअली अलग-अलग। काम कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके 10 क्लाइंट्स है, आप 10 क्लाइंट पे वर्किंग कर रहे हो, आप 10 क्लाइंट है, आप 10 पे कर रहे हो, आप कर रहे हैं, आप 10 कर रहे हो। ये हो गया ग्रुप वर्किंग, कि आप इकट्ठे बैठे हो और इकट्ठे और काम अपना कर अपना रहे हो। काम कर रहे हो। हाँ। और अपने ही परफेक्ट काम कर रहे हो। ठीक है। और जो टीम होती है वो एक चीज से काम करेगी। काम एक होगा। हाँ। और चलेगा प्रोसेस से। हाँ, ठीक है। अब टीम होती है, उसमें लीडरशिप होती है। अब ग्रुप में लीडर एक होता है। इलेक्शन होते हैं, सीएम एक बनेगा, एमएलए एक बनेगा, ठीक है। एक बनता है ना जी। और जब वर्किंग होती है, जब क्रिकेट होता है, उसमें कौन सीएम होता है? कोई होता है? उसमें कोई लीडर होता है? कोई भी नहीं होता। अगर बैटिंग कर रहा है तो जिसे बैट्समैन बहुत अच्छा होगा वो टीम लीडर बन जाता है। जब बात आती है बॉलिंग की, जिसकी बॉलिंग अच्छी है वो लीडर बन जाएगा। तो हर प्रोसेस में हर बंदा लीडर है। ग्रुप में लीडर रहता है और टीम में लीडरशिप रहती है। क्या रहता है? टीम में लीडरशिप रहती है। लीडरशिप रहती है। ये दो चीजें आप नोट कर लीजिए प्लीज। मीनिंग डिफरेंस आ गया आपको ग्रुप और लीडरशिप में? रहता है और टीम में लीडरशिप रहती है। ठीक है।
और जो आपकी टीम इसमें रहता है, जो आप ग्रुप करते हो, उसे वर्किंग आपकी कैसे चलती है सारी इंडिविजुअल, किसी का कुछ पता नहीं होता। हम पूछते हैं ये वाला कोरियर गया, शीतल मैम को पता है, ये वाला कोरियर गया, अनुराधा मैम को पता है, ये कोरियर गया। अभी आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपको पता ही नहीं चल रहा, ये किसे पता है, ये किसे हाँ हो जी, रही हाँ है, जी, किसे हो होश रही पोश हो है। रहा है, सही है। अगर ये चीज हम काम वही होता है, अगर टीम होती हाँ। तो आपको पता है जो डिस्पैच करता है हाँ। आप सिर्फ उससे पूछते उससे हैं। पूछते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ बिल्कुल। एक ही होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे और एक अनऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। इसमें कोई लीडरशिप नहीं बनती, ठीक है जी। इसमें जो डिसीजन होते हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग कौन रहता है? डिसीजन हर चीजों के अपने लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इसमें रहती है ऑर्गेनाइज्ड वे की? नहीं रहती नहीं ना। रहती। शेयरिंग ऑफ वर्क होती है? Sharing। नहीं होती। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है ग्रुप में? ग्रुप में सबसे अच्छी चीज क्या है? सब कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है ना? बोल सकते नहीं, हो। कंफर्टेबल थोड़ा थोड़ा काम करती है। कंफर्टेबल किस चीज के लिए? कंफर्टेबल सब अपना अपना काम करते अपना हैं अपना ग्रुप काम करते हैं। हाँ में। ये पॉजिटिव चीज है ना। अच्छा हर बंदा अपने आप को सोचता है मैं क्या करूंगा, ठीक उसका है गोल नहीं क्लियर। ठीक है। दो चीजें क्या होती है, अलेक्सा स्टॉप। अगर आपने फर्स्ट आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक गोल बनाना पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट आना है तो क्या पड़ेगा? फास्ट दौड़ना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा? फास्ट दौड़ना पड़ेगा। और अगर आपने बहुत दूर जाना है फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर वो लक्ष्य होता है मैंने वहां तक जाना है। फिर और तय करना एक गोल बनाना नहीं, पड़ता है। तब आप और होगा नहीं। तब क्या करना पड़ेगा आपको? तब सबके साथ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात क्या कहना दोबारा चाह रहा हूं? बोलो। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। दोबारा बोलो। अगर आपने शॉर्ट टर्म काम करना है, ठीक है अगर आपने फर्स्ट आना है, ठीक है राइट, कि मैंने इन सब से आगे निकलना है, तो आपको अकेले ही दौड़ना पड़ेगा, फास्ट दौड़ना पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म गोल है फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है। अगर आपने बहुत दूर जाना है तब आपके फास्ट दौड़ने का कोई फायदा नहीं। तब हमें आप फास्ट दौड़ोगे, टीम में आप टीम फास्ट वर्क दौड़ोगे, करके चलना पड़ेगा। थक जाओगे। ठीक है फास्ट दौड़ोगे, थक जाओगे, फिर ठीक कहेंगे है। यार चल छोड़। अगर ग्रुप का होगा तो एक दूसरे आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आप इकट्ठे ही साथ चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में लक्ष्य एक है, लाइफ में team कभी work शॉर्ट टर्म का कोई बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट आना है तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा, दूसरों को पीछे करना पड़ेगा, दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने दूर तक जाना है तो आपको ग्रुप में जाना जैसे पड़ेगा, वो टीम में कावड़ जाना निकलती पड़ेगा। है, वो होता है ना, वो भागते हैं, एक थक जाता है तो वो दूसरे को देता है, टीम ग्रुप में जाना टीम पड़ेगा। होती है, वो उसको लेके भाग के आगे तक पहुंचाती तो है। बेनिफिट किसका है? ठीक है मेन बेनिफिट क्या रहा आपका इस चीज का, कि आपको हमेशा टीम में ही टीम जाना में चाहिए, टीम वर्क करना है। ठीक टीम है। वर्क करना है हमेशा, राइट। कभी आपने देखा है पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, वो ये कहते हैं यार मैं पहले अकेला काम करता था, वही ठीक था, अब तो मैंने 4 स्टाफ रख लिए, मैं तो उन्हीं को संभालता रहता हूँ, अब और ज्यादा टेंशन होगी। अकेला ठीक था, जो करता था कमा लेता था, अब तो उनकी टेंशन, उन्हें भी सैलरी देनी है। होता है ऐसा? करते हैं ना जी? हुआ है सर। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें किसी को अभी तक ग्रुप और टीम के बारे में मतलब ही नहीं पता। अच्छी बात है सर, आप जो सिखा रहे हो बहुत अच्छा है। टीम और ग्रुप के बारे में किसी को पता ही नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, अब कोई भी होता है, हर वाइफ तो क्या बोलती है, मेरे बिना तो घर चल ही नहीं सकता। हाँ सही। सारी कहती है मेरे बिना तो घर चल ही नहीं सकता जी, ये तो है ही नहीं है, तो मेरे बिना तो घर ही नहीं चल सकता। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो टीम वर्क नहीं है, वो टीम वर्क नहीं हो रहा, बिल्कुल। क्योंकि उसने अरेंजमेंट ऐसे नहीं किया हुआ। उसे लगता है कि मैंने भी सफाई करनी है, मैंने भी ये करना है, वो भी करना है। अब टीम के कई कोई करते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा रीच होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना बनाने वाली एक होती अलग है, होती उसकी है, अलग लिस्ट होती है। काम बांट उसने देते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, हाँ ठीक वो भी है, हाँ। उन्होंने सिस्टम क्या किया हुआ, वो एक ना मैयर करते हैं। उन्होंने क्या करा यार, 6,000 उसे दे दिए, 6 उसे दे दिए, 6 उसे दे दिए, 6 उसे दे दिए, 4 बंदों को 6 दे रहे हैं, और कोई काम होता नहीं। कितना हुआ? 24,000 ही हुआ ना जी, इतना ही हुआ ना जी, ठीक है ना, 24,000 हुआ ना। वो पर्सन जो अकेली है वो 50,000 कमा लेती है। 50,000 अर्न करके अगर 20,000 आप खर्च भी दोगे तो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? 30,000 रुपए। ये चीज होती है, कोई ये नहीं होता कि यहाँ अर्निंग लगाते हैं, वो कुछ कंसेप्ट ऐसा करते हैं कि उनसे एक्सेस अर्निंग होती है। ये टीम वर्क और ग्रुप में ये फर्क आ जाता है। तो ये वर्ड जो ग्रुप है ना, इसे हटाना पड़ेगा और नाइस वे में लेके आना पड़ेगा। सारा का सारा टॉपिक क्लियर है अब तक का? बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मली आपको इलेक्शन वाले में डिस्कशन करी, सबसे मेन चीज
अभी कोई प्रैक्टिकली होता है, कंफर्टेबल जोन होता है सबसे ज्यादा हर पर्सन को। ऑर्गेनाइजेशन को जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पे लोग 10-10 20-20 साल पुराना हो जाते हैं, होते नहीं होते? क्या रीजन रहता है? कंफर्टेबल जोन। कभी भी अब यहाँ से इंडिया से लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो हमें ना वहाँ पर इंडियंस को लेबर बोलते हैं, चाहे इंजीनियर टॉप का हो उसे लेबर बोलते हैं। वो बोलते हैं इंडियन लेबर इज वेरी चीप, तो तभी इंडियंस को लेते हैं। इंडियंस को तभी लेते हैं क्यों? टीम में वर्किंग करनी होती है उस चीज के लिए। 3 चीजें होती है, सबसे मेन रहता है कंफर्टेबल। कभी ऐसा हुआ है यहाँ पे जो कहीं भी हो, टाइमिंग हमारे जो टाइमिंग है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 10 to 6:30 है, कभी ऐसा हुआ आपको इतना टाइम हो गया कि आपको कभी लेट वर्किंग आवर्स करने पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी हुआ हो? कभी कभी भी नहीं। हुआ शीतल मैम ऐसा कभी? नहीं। कभी हुआ है किसी नहीं, चीज नहीं, का? नहीं। को भी कुछ ऐसा उस चीज का हो, कभी 15 मिनट लेट आ गए बीच में कुछ हाँ, कभी किसी का कभी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हाँ। नहीं हुआ ना। बड़ी कंपनीज में हमेशा यही होता है, जो अच्छी कंपनीज होती है तभी वो ग्रोथ करती है। एमएनसीज कंपनीज की कभी आप वेबसाइट खोलोगे ना, वो पहला शीट हम लिखते हैं ना, आईएसओ सर्टिफिकेट कंपनी अपने लाइसेंस लगाते हैं, वो ये नहीं लगाते। वो क्या लगाते हैं? होता कुछ नहीं, वो भी बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड का होता कुछ नहीं, सर्टिफिकेट बनते हैं 25-2500 रुपए में। सीधी बात है, ये हम भी बनवाते ही हैं आईएसओ का, 25-2500 में बन जाता है, पता है ना सबको ये बात। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंपनी से बनाते हैं बेस्ट कस्टमर सर्विस अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, ये छोटी छोटी बैक चीजें पे होती हैं। सर जो लगे होते हैं वो हाँ, आपने कभी रेस्टोरेंट में भी चलो हाँ, आजकल जैसे सब बैग होता है, में गूगल का लगे चला होते होता हैं। है, हम ऐसी वेबसाइट पे भी होते हैं, हम लोगों का वेबसाइट हमारी कभी ओपन करके देखना, हमारे में भी रहता है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करा जाता है। सबसे मेन दूसरी चीज, सबसे क्या चाहिए होता है? आज मैं भी वर्किंग आया हूँ, एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है, बताओ जरूरी सानिया का देखो थोड़ी देर में लियो, रिकॉर्डिंग चल रही है, टैग वो है, लेवल भी आ गया है, फिर क्या करना है? प्रिंट लगाना है लेवल का। वह प्रिंट दे देते हैं, तब तक दूसरी वर्किंग कर ले, ठीक है? तुम भी सीख लो कुछ। उसके अलावा एक चीज बताइए आपको, कंफर्टेबिलिटी टाइमिंग की, ठीक है? इसमें एक चीज की इंप्रूवमेंट दूंगा। होता क्या है, ये एक चीज होगी, और दूसरा सबसे मेन, आज मैं वर्किंग कर रहा हूँ, किस चीज का कर रहा हूँ? कौन, हम क्यों वर्किंग करते हैं? अर्निंग के लिए। अर्निंग और इनकम के लिए करते हैं भाई। अब मैं भी ऑफिस आता हूँ, किस लिए आ रहा हूँ? अर्निंग और इनकम के लिए आ रहा हूँ। आप लोग आ रहे हो, किसके लिए आ रहे हो? अर्निंग और इनकम। और हम जो टैगलाइन बोलते हैं क्लाइंट को, अब हम टैगलाइन क्या बोलते हैं? आपके अर्निंग को इंक्रीज करने के वर्किंग करते बोलते हैं, नहीं बोलते हम? हम्म। बोलते हैं ना। हर बंदा अर्निंग के लिए करता है। हम्म। कभी ऐसा हुआ है जो आपकी सैलरी डे होता है, कभी एक दिन भी कभी लेट हुआ? नहीं कभी हुआ है? नहीं, आपका 19 है, मेरा शायद आपको मैंने साथ में ही आ जाता एडवांस है, जल्दी मिलता है। ठीक है नहीं? कभी ऐसा हुआ है? हर कंपनी में जो अच्छी कंपनीज होती है, जो प्रोस्पेक्ट में चलती है, जिन्होंने अच्छा टीम रखी होती है, वो कभी ऐसा नहीं करती, कभी भी ऐसा नहीं करती। ये सबसे मेन चीज होती है। जो डे होता है, क्या फर्क पड़ेगा? बात सुनो, किसी ने 31 को करनी है फॉर एग्जांपल, वो लोग बताओ क्या करते हैं? वो तो चलो हमारा हमने 7th डे रखा हुआ है एज पर नॉर्म्स, वो क्या करते हैं 31 होती है ना जी, 31 को 12 बजे ऑटोमेटिकली सिस्टम से चली जाता है। सिस्टम ही ऐसे रखे, हमें कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। अब सिस्टम ऐसे आ चुके हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर से मार्केट करते हैं ना, आप टाइम डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली सैलरी आपकी शिफ्ट हो जाती है। किसी को क्या फर्क पड़ेगा? बात सुनो, आपने सैलरी आपने जो देनी है, आपने 1 तारीख को देनी है, अगर आप 5 तारीख को दे दोगे, कितना हो जाए? कोई इंटरेस्ट मिल जाना किसी चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता ना जी। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद कर दो इसे, ठीक है ना? 3 चीजें ही होती है सबसे मेन। एक चीज लैग बिहाइंड होती है, एक चीज, हर बंदे को कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल। मेरे बिना काम नहीं चलेगा। जो कंपनी अपना अपना बंदा सोचता है ना, अपने कंपनी को अपना ही सोचते हैं, तो अपना है किसी की नहीं सोचता है, होती, किसी बिल्कुल, बिल्कुल। होती किसी की नहीं है। आज चाहे मैं कर रहा हूँ, ये मेरे नाम की भी नहीं है, सही बताऊं आपको, ये मेरे मदर के नेम की है, प्रैक्टिकली है, ठीक है जी। और जितनी हम अर्निंग भी नहीं करते होंगे ना, इससे ज्यादा तो हमने लोगों को पिछले 5 साल से ना सिर्फ क्रेडिट दिए है। बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल, आज की बिल्कुल। डेट तक भी हम क्रेडिट ही बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। जो क्रेडिटर होते हैं ना, 2 लाख से 4 लाख से 50 लाख तक पहुंच गए। 50 लाख कोई कम नहीं होते, 50 लाख उन्हें लेना है लोगों से। बिल्कुल। और आप बताओ क्या अर्निंग करी होगी? वो तो चलो अपनी अलग अलग पॉकेट्स होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीखने का, लर्निंग का सेट होता है, अर्निंग के लिए तो बड़े सेट हो जाएंगे। सब ऐसे ही करते हैं, ये पार्ट रहता है इस चीज का। सबसे मेन देखो, हर बंदे को अर्निंग चाहिए, ठीक है जी, टाइमली आपको पहुंचना चाहिए। दूसरा हो गया, तीसरा क्या होता है, जो अपना होता है ना, एक चीज लेने चलो। अब सबसे ज्यादा अप्रिशिएट एक चीज का दिया जाता है, जो हम वर्किंग कर रहे हैं, आपको टीम वर्क हो, जो आपका काम है, एटलीस्ट आप अपने आप ये चीज होनी चाहिए कि अगर आपको लगे आपने शादी में जाना है, अब शादी में जाना भी जरूरी है,
अब आप छुट्टी भी लोगे, ठीक है। कोई ऐसा काम हो, सर मैंने जाना है शादी में, एक होता है सर मैंने शादी में जाना है बट ये काम मैंने गुंजन को करा दिए, वो ये कर लेगी, फर्क कुछ नहीं है। हाँ, बात एक इम्प्लीमेंट अपने लिए पर्सनल जो काम होता है ना जी, ये पता नहीं चलना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपना काम ना एक पर्सन को जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, हर बंदे की ट्यूनिंग कभी नहीं बैठती, ठीक है। जब शादी भी होती है ना, नहीं बैठती। पतली देखी जाती है, हाँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुण मिलाए जाते हैं नहीं मिलाए जाते, और वो गुण आप कभी प्रैक्टिकली भी देख लेना, जिसके गुण नहीं मिलते ना जी, उनका चाहे बंदा कहता है यार हम तो पंडितों में विश्वास नहीं करते, शादी हो जाती है ना, 3-4 साल बाद डिवोर्स होते ही होता है, कभी देख लेना प्रैक्टिकली, बहुत कम होता है कि ना हो, बट होता ही होता है। ये चीजें भी जरूर होती है, मैच होता है। कभी आप देख लेना, जैसे आपका बर्थडे किसी का नवंबर में आता है, ठीक है, सेक्रेटेरियट जिसका भी रहता है, और आपके ही कोई अपने क्लाइंट भी देख लेना, अगर उसका भी उसी में आता हो ना, आप लोगों की अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगी। प्रैक्टिकली कभी देख लेना, अपने आप सोचना है आपको, मतलब पर्सनल जानो जिसकी ट्यूनिंग, क्योंकि ये होता है ना अपना क्या कहते हैं नक्षत्र, क्या कहते हैं हम इसे, जो ये होता है सेक्रेटेरियट वाला, शास्त्र में नहीं नक्षत्र की बात नहीं कर रहा, जो हाँ हॉरोस्कोप देखते हैं मंथली वाइज, क्या कहते हैं हॉरोस्कोप को कुछ और वर्ड भी यूज करते हैं ना इसका, राशि राशि होती है ना। कभी आप देख लेना आपका जो क्लाइंट है ना, कभी आपका जिसके साथ अच्छी अटैचमेंट है आपकी, चाहे क्लाइंट हो जो मर्जी, उससे पूछ लेना उसका बर्थडे कब आता है, या बर्थडे से या हमारे नेम से होता है, आप कभी देख लेना। जैसे मेरा वी होगा, कोई दूसरा बंदा वी से होगा ना, अटैचमेंट होगी। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, विवेक है, ठीक है, एक आपको नहीं पता होगा, विवेक कलम बोल रही है, अब वीवी से नेम है, एक अटैचमेंट अपने आप हो जाती है, होता कुछ नहीं है, तो वो नहीं है मेरे को उस चीज से हो चाहिए, छोटी चीज है। अब चाहे मेरे को पता ना हो, मेरा सबसे पुराना क्लाइंट है डॉल्फिन ड्रग्स वाला, राइट, उसका बर्थडे मेरे से 5 दिन पहले आता है, एक अलग से ही अटैचमेंट हो जाती है। अब स्वप्निल है, अब स्वप्निल का भी, मतलब मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मतलब पता बाद में चलता है 3-4-5 साल बाद, बट ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ये चीजें तभी कह रहा हूँ जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग है उसे अपना काम बताओ, ठीक है, कि आपको थोड़ा ये बोलो सर मैं उस दिन मैरिज में जा रहा हूँ बट काम इफेक्ट नहीं करेगा, वो कर लेगा या वो कर लेगी, उतना उसे बता के चलो, कोऑर्डिनेट करके चलो, क्या टीम और फिर डिफरेंस पता चल गया थोड़ा बहुत। और दूसरा इससे क्या होता है, आपका एक क्लियर विजन हो जाता है, आपने करना क्या है, सबसे मेन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे इसमें क्या होता है, आप सेल कर रहे हो, अभी तक हम ग्रुप में वर्किंग करते हैं, 10 आपके 10 आपके 10 आपके 10 आपके, ऐसे ही होता था। अब क्या होता था, हम देखते थे सर उसने क्लाइंट ने हमें ऑर्डर नहीं दिया, इस बार उसका रहेगा, उसका रहेगा, हम पता ही नहीं चल पाता कि रीजन क्या रहा, सबके अपने अपने पार्ट रह गए, हुआ नहीं दिखा, सबके अपने अपने पार्ट रह गए ना, सर मैं उसके डिजाइनिंग में बिजी हो गया या बिजी होगी, उसमें डिजाइन पेमेंट नहीं आई थी तब उसने ऑर्डर नहीं दिया, या प्रोडक्ट ले हो गया था, ये हो गया, किसी को आप कुछ रिक्रूट नहीं कर सकते, क्लियर विजन नहीं है इस चीज के लिए, वो हर चीज का हमेशा एक विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आज आप 8 ले रहे हो, वो आपने कितने दिनों में या कितने मंथ्स में कितने साल में आपने 10 जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, 10 से 12 कैसे जाना है, 12 से 15 कैसे जाना है, 15 से 20 कैसे जाना है, ये किसी के हाथ में नहीं होता जी, किसी के हाथ में नहीं होता। कोई भी कंपनी का पर्सन होगा ना, कोई भी कंपनी का पर्सन होगा, आप शादी में जाते हो, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको छोटा सा, ये चीजें बड़ी छोटी छोटी होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, वो हम कहते हैं ना छोटे शहर में इतनी सैलरीज नहीं मिलती, चंडीगढ़ में तो ज्यादा मिलती है, होता है, सुना है ऐसा सुना है ना जी, साइलेंट करो, सुना है कभी, ऐसा क्यों होता है, होता है मैम, शीतल मैम, क्यों होता है ऐसा। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैंने ऑफिस लिया, मेरे को यहाँ मिल जाएगा 8-10 हजार में, वहाँ को 50 हजार में मिलता है, क्यों होता है ऐसा, वैल्यू ज्यादा है, नहीं वैल्यू क्यों है उस चीज की, क्योंकि आप उतनी उसमें से अर्निंग निकालोगे, अगर आप 5 लाख रुपए उस ऑफिस से अर्निंग निकालोगे तभी तो 50 हजार दोगे, ठीक है, हाँ। अगर शॉप में मेरी सेल होगी तब भी दूंगा ना जी उसे, 5 लाख की वैल्यू मिलती है वहां से, क्यों मिलती है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ टीम है। आज जो मैंने टॉपिक सीख के आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा किसी ने टॉपिक पहले सीखा हुआ है, उनके ने पर्सन ने उन्हें सिखाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं सर, जो वहाँ के ऑफिसेज हैं करते हैं ना, करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट नहीं करा। अब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, बात सुनो, हमारे यहाँ पे हम, आप जैसे आप आए हो अभी, आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप यहाँ आप भी लेक्चर दोगे अभी थोड़े दिनों में, ठीक है ना, हर चीज का दोगे, मतलब कहने का मतलब आप भी लेक्चर दोगे, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ सिखाने वाला कोई होता नहीं है। अगर जो आज वाला टॉपिक है ना,
इस टॉपिक से डेफिनेटली वी विल ग्रो बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज के लिए। अब जैसे फॉर नंबर आपने शीतल मैम आपने बोला कि बड़ी कंपनी में ऐसा होता है, मैं क्वेश्चनेबल नहीं कर रहा। कितने साल हो गए आपके यहाँ? 10 साल। 10 साल हो गए। आपको पता है बड़ी कंपनी में ऐसा होता है? कभी आपने बोला बिल्कुल सर मानो बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, हम इम्प्लीमेंट करें? नहीं ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली बिल्कुल, पूछा आपने, मुझे मेरे को बोला 10 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। इतना स्टाफ ही अब वो नहीं था। मैम नहीं, एक बात सुनो, अब यही क्वेश्चन आपका आ गया, आप दोनों ही थे ना जी, ठीक है जी। अब अनु मैम ने बोला, ठीक है जी, डिस्कशन हुई, थोड़ा सा हिंट दे दिया, सर ऐसा होता है करें, बस मैम ने करें वाला वर्ड कितने करें में कितना सेकंड लगेगा बोलने में? 1-2 सेकंड लगेगा ना। इम्प्लीमेंट मैंने किया, प्रैक्टिकली बताओ, इम्प्लीमेंट किया। एक ना साथ चाहिए होता है, जो मैंने वो बात कर रहा था ना कि ग्रुप चाहिए होता है, ग्रुप चाहिए होता है। मैंने पहले भी स्टार्ट किया, एक बात सुनो, मैंने पहले भी वर्किंग की थी। मैंने यहाँ पे एक सुकृति लेके आया था ना, पर्सन थी सुकृति थी, उसके बाद सूरज लेके आया था, और दूसरा हमारा कौन आता था? रह गया था लेकिन। कौन आया था तीसरा हमारा जो इवनिंग में आता था? तरुण। हम टीम तब भी ले गए, तब भी मैंने सैलरी ऐसे ही खराब करी 3-4-5 महीने, ठीक है जी, बट रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब उसमें मुझे कुछ कमियां लगी, हमने उसे इम्प्रूव करा। अब वो ग्रुप का काम किया अनु मैम ने बोला मैम सर दोबारा स्टार्ट करते हैं चीज। आप समझ रहे बात? बोला सिर्फ 3 सेकंड में, अब मुझे और थोड़ा सा पार्ट हो गया, क्योंकि हमने जाना है टीम आगे तक, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। नहीं तो खत्म हो गया था काम, हमने तो मिनट मतलब ट्राई किया, देखो जी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, फिर तो बंदा सोचता है नहीं, बट एक बार ही बोला तो फिर लगता है यार चलो ऐसा और करते हैं। उसका कुछ नया कंसेप्ट हमारे पास और आया। नया कंसेप्ट क्या आया? पार्ट टाइम वाला कंसेप्ट हमारे पास आया। इससे हमें बेनिफिट क्या मिला पार्ट टाइम से? मैं बताऊं आपको, नंबर ऑफ रिज्यूम्स हमारे पास अच्छे हैं। आप लोग के जैसे स्टाफ हमारे पास अच्छे हैं, क्योंकि अगर मैं पार्ट टाइम ना डालता, फुल टाइम डालता, आप डालते? कभी ना डालते। नहीं सर। आप प्रैक्टिकल समझ, चलो आपका तो आप तो फ्रेशर हो, ऐसे में अभी और भी बहुत रिज्यूम है, बट हमें जो सिलेक्टेड लगे हमने वो लिए। आपने देखा होगा बंडल था या नहीं था? तो ये पार्ट करने से हमें और बेटर इम्प्रूव लगी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये चीज अचीव हो जाए, ये चीज अचीव हो जाए। इससे विजन क्लियर है। अब आपकी वर्किंग क्या है मैम? आज की डेट में अगर हम टीम वर्क करने लगे, आपकी क्या वर्किंग है मैम? सेल्स की। आपकी वर्किंग क्या है? सेल्स। आपकी वर्किंग क्या है? अकाउंटेंट एंड सेल्स कॉलिंग। और क्या है? पहला अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंसी कलेक्शन ऑफ मनी के लिए, कलेक्शन के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कलेक्शन, डिजाइनिंग एंड सेल्स के लिए। वो तो चलो आपका सेल्स का तो एक पार्ट टाइम 50 हो गया। मेन आपको हमने दिया हुआ है, क्वेश्चनेबल आपका ये रहेगा कि आप अकाउंट, आपका तो मेन तो हो गया अपने लीड्स को करना है, सबसे मेन है कलेक्शन और डिजाइनिंग। अगर डिजाइनिंग टाइमली नहीं हुई तो हम किसे क्वेश्चन करेंगे? रवीना मैम को। किसे क्वेश्चन करेंगे हम? रवीना मैम को। क्यों नहीं आया? अनिल ने डिजाइन क्यों नहीं किया? आप मेरे को नहीं बोलोगे, किसी से नहीं पूछोगे, किससे पूछोगे? रवीना मैम। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है फेरिविन एक्सटी है, मैं फेरिविन एक्सटी का डिजाइन नहीं हुआ अप्रूव, किसे कहोगे? रवीना मैम को। एक जॉकमोंट अगर आपका डिजाइन अप्रूव नहीं हुआ तो किसे कहोगे? जॉकमोंट नहीं आया तो किसे करोगे डिजाइन का? रवीना मैम। कोई पेमेंट कलेक्शन, कोई बंदा फोन नहीं उठा रहा आपका कलेक्शन के लिए तो किसे कहोगे आप? रवीना मैम। कोई कलेक्शन के लिए फोन नहीं उठा रहा, किसे कहोगे? रवीना मैम। रवीना मैम। कोई प्रोडक्ट का परचेज ऑर्डर आपके पास प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया तो हम किसे ब्लेम करेंगे? ललिता मैम। कोई प्रोडक्ट हमारा शॉर्ट हो गया 30 दिन से अभी नहीं आया तो हम किसे ब्लेम करेंगे? ललिता मैम। कोई प्रोडक्ट हमारे पास टाइमली नहीं आ रहा, किसे ब्लेम करेंगे? ललिता मैम। और अगर हमने कोई पीओ डाला हुआ है उसका स्टेटस पता करना है, किसे करेंगे? ललिता मैम। रिस्पांसिबिलिटीज पता चल पढ़ दी सबको, बिल्कुल सारी की सारी पता चल गई। एचआर की रिस्पांसिबिलिटी हमारे यहाँ पे किस पे है? किस पे है? कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम होगी किसे बताना है? कोई भी तरह की छुट्टी लेनी है किसे बताना है? अनुमान को। किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी किसे बताना है? अनुमान को। क्लियर है सारा का सारा? हम पे है जी एक जो प्रैक्टिकली है कि लीड्स का, ठीक है, लीड्स अगर फॉर एग्जांपल लीड्स है, अगर मेरी मैच्योर नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आप कॉलिंग कर रहे हो और मैच्योर नहीं हो रही तो मैं किससे पूछूंगा? रोहित से। लीड्स के लिए लीड्स के लिए किसे पूछूंगा? रोहित से। रोहित सर से। नंबर ऑफ न्यू लीड्स अगर आपको नहीं मिल रही कॉलिंग करने के लिए, आपको नहीं मिल रही न्यू लीड्स कॉलिंग करने के लिए, मैं किससे पूछूंगा? गुंजन। उनका टाइम है 10 से 12 लीड्स निकालनी है और यहाँ पर देनी है। जो पेड लीड्स है वो रोहित और हम करके कोऑर्डिनेट करके करते हैं। पहले 10 से 12 जो टाइमिंग है वो किनका टाइम है? गुंजन मैम का। लीड्स नहीं खत्म होगी
मैम और शीतल मैम मुझे कहेगी सर आपके पास लीड मेरे को फ्रेश नहीं है मेरे पास, तो हम किसे कहेंगे? अलेक्सा स्टॉक। ठीक है ना, गुंजन मैम को। ऐसे ही बिलिंग का हमारे पास है, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे अभी जब गुरप्रीत मैम आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब बिलिंग जो होगी हमारी कोटेशन होगी, कभी हम डिजाइनर से डिजाइन बनवाते हैं, कोई ये तो नहीं है ना वहाँ पर डिजाइन करवाना हो तो हम उसकी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, हमारे साथ बैठते हैं ना, और साथ साथ कहते हैं ऐसे कर ऐसे करो, करता वही पर्सन ऐसे करते हैं ना जी। तो बिलिंग के लिए हम किसे कहेंगे? गुरप्रीत मैम को। वो तो चलो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट है, जिससे भी होगा, कोई वो हो या कोई और भी हो, अकाउंटेंट्स के लिए एक पर्सन होगा। इससे क्या हो गया हमारा? टीम वर्क हो गया। इससे आपका विजन क्लियर है, कहां तक जाना है पता लग गया, कहां तक जाना है, ठीक है, ठीक है, कहां जाओगे, कहां तक जाना है और कैसे जाओगे, बिल्कुल कैसे जाओगे, ये पूछ रहे हैं ना जी। ये सारा का सारा कोई इस चीज में टीम और आज ग्रुप में डिफरेंस कुछ रह गया तो बताओ आप? नहीं सर नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है ना। और जो सारी के सारी डिस्कशन है एक दूसरे से रहती है। आपका गोल क्या है? सबका गोल अब एक ही है। क्या गोल है आपका? अर्निंग। अर्निंग तो है ही, बाकी टीम गोल क्या है? टीम गोल सेल, सेल है ना जी। टीम गोल क्या है हमारा? सेल। जो ये चीजें छोटी छोटी हम ट्रेनिंग देते हैं, आधे आधे घंटे की, 15-15 मिनट की देते हैं ना जी ट्रेनिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ललिता मैम। जिस दिन ट्रेनिंग यहाँ ना चले, मैं तो हूँगा नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ना हूँ तो ललिता 2 से हमारी 2:30 बजे तक ट्रेनिंग होनी है। पासवर्ड इन पे है, सिखा दिया, होनी चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, ठीक है, सिस्टम हो गया। पहले आपको कहते थे कंप्यूटर, पहले दिक्कत बहुत आई, पहले जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं बता रहा हूँ, पहले जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कंप्यूटर लोग बंद नहीं करते थे। अब मैंने उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करा कि अब कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाता है। आप समझ रहे हो बात? ये इंप्रूव करना होता है। किसी से आप पूछ लो, अब आज फोन कर लो, जो मर्जी हो, मैं कह रहा हूँ जिसने एमटेक भी कर रखी होगी उसे फोन करके पूछ लो कि ऐसा हो सकता है कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो जाए, पूछ लो, वो यही कहेगा मैं ना देखता हूँ कोई ऐप वो आती होगी, ये पूछ लेना। किसी को नहीं आता वो, आज तक कह रहा हूँ आपको, किसी को नहीं आता वो। ऊपर वाला सिस्टम है ना, आप कंप्यूटर चला रहे हो ना, पता भी नहीं चलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्क्रीन सारी की सारी ऊपर शेयर हो रही होगी। क्या वर्किंग हो रही है नीचे? आपकी स्क्रीन है जो, वो मिररिंग मेरे कंप्यूटर पे आ रही है और आपको पता भी नहीं। ये भी देखो आप, ऐसी ऐसी चीजें कोई कर भी नहीं सकता, मैं अभी कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी इसका बेनिफिट अब बताता हूँ। ये तो चलो हम छोटा सा हम बेनिफिट ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोकैड वगैरह के, 1-2 लाख रुपए के आते हैं, जो आर्किटेक्ट यूज नहीं करते, 1-2 लाख के आते हैं। अब कंपनी पागल थोड़ी है, वो कहेगी 3 कंप्यूटर है 3 डालो, और हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम एक सॉफ्टवेयर डाल देंगे ना जी, तीनों में वो सॉफ्टवेयर चलेगा सेम, और कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए आप इंडिया वाली वो नहीं देख सकते, यूट्यूब वीडियो से नहीं पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा हटके काम करना होता है, ठीक है ना। अब इसके सबसे अच्छी चीज, अब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है ना, हर चीज की। अब फॉर एग्जांपल गुंजन मैम ने पर्सन आई, ठीक है, हायरिंग करनी किसने हमारे लिए आसान करी? अनु मैम ने हेल्प करी मुझे, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए आसान कौन कर रहा है? गुंजन मैम। अब मुझे करना पड़ा, मैं डिमोटिवेट क्यों हुआ था? इसी वजह से डिमोटिवेट हुआ था। बंदे को सिखाते रहो, उनकी कोई ना कोई घर की प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारा कोई पार्ट नहीं, हमें क्या लेना देना किसी घर की प्रॉब्लम। बिल्कुल किसी मदर को फीवर हो गया तो हमारा क्या लेना देना, बताओ? हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। हमारा मेडिकल स्टोर है, मैं कहूँ दिवाली भी होती है ना जी, ठीक है ना, दिवाली भी होती है ना, दिवाली सबका फेस्टिवल होता है, हम 9 बजे तक तब भी ओपन रखते हैं, ठीक है ना आपको। हमारे कोविड था, कोविड में क्या हाल था, सोचा है कभी क्या हुआ था कोविड में? घर से बाहर नहीं निकलते थे ना, सबको कोविड था, पता चल जाए तो घर सील। सोचो कैसी कंडीशन में हमने ऑफिस भी चलाया, सब कुछ करा, किसने सपोर्ट करा? इन लोगों ने सपोर्ट करा। मैं आया था 10-15 दिन, सारा संभाल लिया इन्होंने, सारा। छोटी सी चीज होती है, और होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब गुंजन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो उसे पूरा ट्रेन कर रही है। अब मुझे नहीं पता कहाँ पर टॉपिक है, बस मैंने एक बार ही बोला गुंजन आपने ट्रेन करना, अपनी तरह बनाना। उसने करा ना, क्लैप फॉर गुंजन मैम। गुरप्रीत मैम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यही आपको लॉन्ग कहीं भी हो, देखो होता कुछ नहीं है, सारा बैंक बैलेंस होता है। हाँ, मैं वो शादी वाली बात कर रहा था आपको, वो बीच में रह गई। शादी हो गई, शादी का कार्ड आया, ठीक है। अब आप उसमें सगन कितना डालते हो बताओ?
500 रुपये डाल दिया 500 डाल दिया, 1100 डाल दिया, हाँ। ठीक है जी। डब्बा भी आ गया, 1100 डाल दिया। अब आप क्या बोलते हो घर में, यार 1100 डाल दिया, अगले महीने हमारे घर भी शादी आ रही है, वो भी इतना ही डाल के जाएगा। हाँ होता है, होता नहीं होता है ना? ये हम नहीं नहीं, करते सर, कुछ जो तो हमारे होता है। मतलब वो होते हैं ना इन-लॉज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो उनमें होता है। आजकल की जो जनरेशन है ना वो ये थोड़ा सब कम नहीं करती है वो इस ये चीज को। सोचती है कि चलो जो कोई है बात अपना नहीं, डाल दो। हम नहीं जो नहीं, होना हमारे- भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं होना अब चाहिए बताओ सर। इसमें ना पता है क्या होता है, आपने गलत है, अब मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली है, आपने और अच्छा क्वेश्चन पुट करा है, ऐसा होना भी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे को बर्थडे, मैंने बर्थडे में बुलाया, ठीक है जी, उसे मेरे को 2100 सगन दे दिया, ठीक है। मैंने आया जी, ये हैबिट चाहे अपने घर पे यूज कर लेना, बर्थडे के ले लो, बर्थडे तो बच्चों के देखो करने पड़ते हैं, ठीक है। उसने ठीक आपको है, 2100 सगन दे दिया, ठीक है। याद तो कभी कुछ रहता नहीं आपको। नहीं बिल्कुल सर। मैंने देखा है किसी के दम बस आया जी कॉलेज छुट्टी, अगले उसका बर्थडे हुआ, आपने उसे 1100 दे दिया कि यार वो सब 1100 ही देते हैं, ऑफिशियली 1100 ही चलता है, ठीक है ना? वो आपने 1100 दे दिया, वो बंदे को ना पिंच करता रहेगा, जिसने 2100 दिया उसे तो याद है, जिसको बिल्कुल बिल्कुल जिसने लिया उसे याद है, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। तो है ही। ठीक है ना? हम्म, हमारे घर अभी भी रजिस्टर मेंटेन है, हम्म, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, रजिस्टर का डायरी मेंटेन है, ये चाहे आप अच्छी बात कह लो, कभी किसी को होता है ना, उसमें हम नजर मार लेते हैं कि बंदे ने कितना दिया। चलो अब तो फंक्शन ऐसे आगे 2-3 फंक्शन आगे, अब याद हो जाता है कि इस बंदे ने कितना देना है, पता चल जाता है ना, देखो हर चीज का, क्योंकि वैसे तो याद रहता नहीं। इससे क्या होता है, देखो एक्सपेक्टेशन होती ये है, होता भी है। आपको लेने वाले को नहीं पता, लेने वाले के पास 50-100 लिफाफे हैं, आपको नहीं पता, देने वाले को तो पता है ना यार मैंने बिल्कुल कितना दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। आप उसे छोड़ो, आप ये तो चलो छोटी सी बात हो गई, आप कह रहे हो ना मेरे को पता। अब आपको फॉर एग्जांपल दिवाली का गिफ्ट आता है, हाँ, ठीक है जी, दिवाली का गिफ्ट मैंने आपको 700 रुपए का दिया फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे को 300 का दे दोगे, मुझे कितना ऑफर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो सारी बातें छोड़ो जी, सारी हाँ, बातें बिल्कुल छोड़ो, सर। हाँ, होगा सर। मैंने वो 700 दिया, आपने कह दिया कि हमारी जनरेशन नहीं करती, क्यों नहीं करती, करना चाहिए। आप उसे भूल जाओ, दिवाली तो सब करते हैं जी, बिल्कुल जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होती है नहीं होती चीजों में, बिल्कुल। हाँ जी। एक्सपेक्टेशन होती है ना, हम्म, वही चीज होती है। कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, जैसे भी ग्रोथ करते हो, कोई क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, वो आपके ऑन द बिहाफ ऑफ बोनस है, क्योंकि देखो सैलरी एकदम इंक्रीज नहीं की जाती, जो मार्केट का रेट होता है, आप एक बार ही दे लोगे, अगली बार वर्किंग ना करो, कोई भी हो, मैं ना करूं, हर तरह का होता है ना जी। अब एक क्लाइंट है बड़ा अच्छा आपको दे रहा है, अब वो क्लाइंट आपका एकदम क्रैश कर दे, बिल्कुल बिल्कुल क्लाइंट किसी का अपना नहीं होता, बिल्कुल। आप समझ रहे हो, बिल्कुल। ग्राफ ऐसे 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 जाता है चलता है सही। आपसे। कोई कहीं भी आप वर्किंग कर लो, कहीं भी वर्किंग कर लो जी, मैं आपको यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं भी वर्किंग कर लो। एक मैं आपको ये तो चलो छोटी बात है, वेटर भी होता है ना जी, वेटर भी होता है, कैटरर में वेटर रखते हैं, 500 रुपये देते हैं, जो उसमें थोड़ा अच्छा काम कर रहा होगा ना, उसे वो अपने आप दे देगा 500 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जो शादी के बाद जो देने पहले नॉर्मल वेटरिंग कर रहे होते हैं, तो जब शादी के थाल के वहाँ बैठते हैं, तब वो एकदम सर्व करने आ जाते हैं ना, भागे भागे करने आ जाते हैं, जो अच्छा काम कर रहा होता है ना जी, वो पता है कितने कमा लेता है, कम से कम मानो ना मानो 3 से 4 हज़ार रुपये वेटर कमा के जाता है। क्यों? अगर आप अच्छा सर्व कर रहे हो ना, और आप, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 3 बंदों के साथ भी इन टच रखोगे ना, जो वो आपको कुछ ना कुछ शादी वाला बंदा देके जाता ही जाता है। ये चीज है, मैं तो वेटर की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब कोई कहीं किसी के लेके नहीं जाता, हमेशा ये चीज रहता है, काम हमेशा वर्किंग तब भी करनी है, नहीं भी करनी, ठीक है ना? तो हमेशा वर्किंग करनी है। आजकल ट्रेंड आ गया, जो 21st सेंचुरी आ रही है, 21st सेंचुरी में टीम वर्किंग का काम आ गया, नॉट ग्रुप। चलता था, मैं आपको एक क्वेश्चन बोला, अकेला शॉर्ट टर्म तक जाना है अकेले दौड़ो, शॉर्ट टर्म तक जाना है अकेले दौड़ो, बहुत दूर तक जाना है, टीम वर्क में काम करो। बहुत दूर तक जाना है तो टीम ग्रुप नहीं, सबका साथ मोटिवेट चलेगा। करके ग्रुप चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। दूर तक जाना है तो सबके साथ चलो, ग्रुप से करना, ग्रुप से करो। ऑटोमेशन में जाना है हाँ टीम तो टीम। टीम वर्क से काम करो। अब ऑटोमेशन में कैसे, वो कौन सी रिले रेस होती है ना, जिसे डंडा देते हैं, डंडा देते हैं। 3 गेम में सीख लो। एक होगी आपकी 200 मीटर वाली रेस, उसे बंदा अकेला भागता है फास्ट, वो फर्स्ट आता है, वो हो गया शॉर्ट टर्म आपका। दूसरी कौन सी होती है आपकी, मैराथन, उसमें सब ग्रुप बना के दौड़ते हैं, ठीक है ना, सब ग्रुप बना के दौड़ते हैं, और एंड में जब 100 मीटर रह जाता है ना, तब वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है उनका। और जो होती है टीम वर्क, वो होती है रिले रेस। आपको पता है वो भागेगा, डंडा जब मैं पकड़ूंगा तभी मैं भाग पाऊंगा, वो हो गया आपका टीम। थैंक यू, मुझे लगा आज बहुत ज्यादा आपने सीखा होगा, नहीं थोड़ा सर, बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका बिल्कुल बहुत कुछ आज सीखने को मिला हमें।